मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हम ड्रग एक्टिव और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम नॉमेनक्लेचर पर पढ़ रहे थे। इसके बाद आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री और हम चाहेंगे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टीरॉयड्स है वो भी कंप्लीट हो जाए। जैसा कि हमने इसके अंदर पढ़ना स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने ड्रग एक्टिंग और एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने देखा था इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। क्लियर? तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो ये हमने बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग, जैसा कि तुम प्रीवियसली छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि एक अपने पास ग्लैंड्स होती है, एक तो डक्टलेस होती है, कोई डक्ट वाली होती है और कोई दोनों तरह का नेचर रखती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप में क्लासीफाई कर दिया था, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड जो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन ब्लड में डालेगी, एक्सोक्राइन जो कि डक्ट के द्वारा अपने टारगेट साइट पर ले जाएगी, और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स हमने क्या पढ़ा था, जो कि अपने टारगेट साइट तक दोनों तरीके से अपने आप में एंडो और एक्सोक्राइन दोनों की प्रॉपर्टी रखती है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने कुछ एक एग्जाम्पल से ग्लैंड्स को स्टडी किया था। क्लियर? इसी के बाद में हम यहाँ पे ड्रग एक्टिंग द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर ड्रग एक्शन करेगी। यहीं पे हमने इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था स्टेरॉइड्स, जिसके अंदर हम स्टेरॉइड के नोमेनक्लेचर को अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। क्लियर? तो स्टेरॉइड के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसका एक बेसिक न्यूक्लियस पढ़ा था। बेसिक न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग हमने उसका नोमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से नंबरिंग दे रहे हैं, उसको हमने IUPAC और जनरल दोनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी किया था। क्लियर? यहीं पे हमने देखा था कि कहाँ पे अपने पास ब्रांच 17 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अपने पास एंगुलर मेथाइल ग्रुप 18 19 पे आ रहा है। यहाँ पे एक ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पे 21, और नंबरिंग को हमने क्या कहा था, एक स्टेबल कंडीशन में बनी रहेगी। चाहे ब्रांच को यहाँ से काट भी दिया जाए तो भी बाकी की नंबरिंग को हम चेंज नहीं करेंगे। चाहे यहाँ से एंगुलर मेथाइल ग्रुप को हटा दें तो भी हम उसके अंदर नंबरिंग को चेंज नहीं करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमने न्यूक्लियस की स्टडी करी। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसी को हम फिनेंथ्रीन रिंग्स जो अपने पास है, जो सैचुरेटेड कंडीशन में है, उसके ऊपर साइक्लोपेंटेनो ग्रुप अपने पास में जुड़ा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एंगुलर मेथाइल ग्रुप को देखा, जिसकी नंबरिंग ऊपर से नीचे हम कर रहे थे। यहीं पे हमने IUPAC के अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखा, तो यहाँ पे 24 के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे। तो अगर जनरल है तो 28 29, और अगर IUPAC के अकॉर्डिंग है तो 28 को हम 24 फर्स्ट और 24 सेकंड कह रहे थे। अब यहीं पे अगर हमें 28 29 अगर ग्रुप A के अकॉर्डिंग यहाँ मिलता है, तो यहाँ पे 4th पोजीशन पे हम इसको 28 29 यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ 24 फर्स्ट, 24 सेकंड और यहाँ पे 28 29। मगर यहाँ पे जब भी लिखा होगा तो रिंग ए को हम यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होगा, तो ये रिंग ABCD। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग IUPAC के अकॉर्डिंग हमने देखा था। यहीं पे हमने न्यूक्लियस के नोमेनक्लेचर देखे थे। 17 है तो गोनेन, 18 है तो एस्ट्रेन, 19 है तो एंड्रोस्ट्रेन, 21 है तो प्रेग्नेंट, 24 है तो कॉलन और 27 है तो कोलेस्टेन, 28 है तो एर्गोस्टेन, 29 है तो स्टिग्मा स्टेगमेन स्टेन स्टिग्मा स्टेन। और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनके न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको देखा था। क्लियर? कॉलन है तो बाइल के अकॉर्डिंग। क्लियर? 17 है तो गोनेन। मैंने क्या कहा था, इस तरह की स्ट्रक्चर को तुम्हें याद रखना है ताकि तुम ओवरऑल पूरी स्टेरॉइड्स को आइडेंटिफाई कर सको। 18 है तो किस तरह का न्यूक्लियस है, एस्ट्रोजन्स बोल रहे हैं। एस्ट्रोन्स के अकॉर्डिंग कहाँ पे अपने पास एस्ट्रॉन्स है, तो अपने पास क्या है 17 पे कीटो ग्रुप, 3 पे OH ग्रुप आ रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं 18 में एस्ट्राडाइल है तो अपने पास 17 के ऊपर भी OH ग्रुप। यहाँ पे देखो दोनों के अंदर डिफरेंट, यहाँ पे हमें डिफरेंट दिख रहा है। एस्ट्रियोल्स हम देख रहे हैं तो 16 के ऊपर भी अल्फा पोजीशन में हमारे पास OH ग्रुप आ रहा था, तो यहाँ पे 3 है OH ग्रुप हमको दिख रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग 19 को देखा था, तो इसमें एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन को हमने स्टडी किया था। एंड्रोस्टेन का एग्जांपल था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया था, एक 4th पोजीशन पे अनसैचुरेशन, कीटो ग्रुप और OH ग्रुप 17 में। 21 को हम बोल रहे थे प्रेग्नेंट, और इसी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं ये अपने पास प्रोजेस्ट्रॉन, इसके स्ट्रक्चर में 20 पे कीटो ग्रुप है हमारे पास, 3 पे कीटो ग्रुप है। तो ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस तुम्हारे मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। कॉर्टिसोन है तो वो अपने पास प्रोजेस्ट्रॉन से कैसे डिफरेंट है, 17 पे OH ग्रुप आ रहा है अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास 11 के ऊपर OH ग्रुप आ रहा है, देखो ध्यान से। इसी के अकॉर्डिंग हम कॉर्टिसोन को स्टडी किया था, तो कॉर्टिसोन में हमारे पास क्या डिफरेंट है, हाइड्रोकॉर्टिसोन में क्या डिफरेंट है,
यहाँ पे 11 पोजीशन कीटो वाली, यहाँ पे हाइड्रोक्सी वाली है। इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यहाँ पे अपने पास एक सर्किल अपने पास में जॉइंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है 11 और 18 के अकॉर्डिंग। कोलिन, कॉलिक एसिड, किनोलोइक्स कॉलिक एसिड, फिर डेक्सोकिनोलोइक एसिड, फिर लिथोकॉलिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एर्गेस्ट्रॉल, स्टिग्मेस्टेरॉल। और यहीं पे हमने इसको स्टडी किया था कि किस तरीके से हम, अगर IUPAC के अकॉर्डिंग है तो जनरल में 28 29 को हम स्टडी कर सकते हैं। यहीं पे हमने किया था कि बीटा पोजीशन अपर और अल्फा पोजीशन लोअर कंडीशन को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे अननोन को वेवी लाइन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमने देखा था कि अगर यहाँ पे अगर 18 और 19 पे एंगुलर मेथाइल ग्रुप हटा भी दे तो भी नंबरिंग में कोई चेंज नहीं आया। तो आज हम इसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू में देखना चाह रहे हैं, इफ द साइड चेन डज नॉट कंटेन ए मेथाइलिन ग्रुप, दिस इज इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्स नॉट प्रेडिक्टेड by the number of the carbon atoms that have the disappeared। तो अब यहाँ पे इसी को हम देख रहे हैं अपने पास 21 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं ये वाला, अगर यहाँ पे 21 हमारे पास हट गया, यहाँ पे मेथाइल ग्रुप नहीं है, तो भी नंबरिंग वो की वही रहेगी। और यहाँ पे 21 की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे नॉर, 21 नॉर, ठीक है। यही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे, 18 है या 19 है तो उसके पहले भी 18 नॉर 19 नॉर हम यहाँ पे लिखेंगे नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। इसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं इफ द स्टेरॉइड डज नॉट कंटेन द एंगुलर मेथाइल ग्रुप। तो अगर एंगुलर हम कह रहे थे तो एंगुलर कहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास 18 और 19 पोजीशन पे, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे 18 नॉर 19 नॉर लिखेंगे। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मेथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास है अपने पास मेंशन एज ए नॉर। ए नोर अपने आप में जो कैपिटल ए है ये किसको बता रहा है, कौन सी रिंग है जिसके अंदर अपने पास कंस्ट्रक्शन हुआ। तो यहाँ पे हमने जब स्टेरॉइड्स का स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ पे हमने उसको ABC नाम दी, ए रिंग, बी रिंग, सी रिंग, डी रिंग। तो ABC रिंग के अकॉर्डिंग जो हमने नंबरिंग दी यहाँ पे, तो ए रिंग के अंदर मैंने इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया, 6 मेंबर थे 5 मेंबर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखूंगा, ए नॉट। जब भी इसका नोमेनक्लेचर करूंगा तो ए अपने आप में किसको बता रहा है, इस वाली रिंग के अंदर जिसके अंदर अपने आप में कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये ABCD, तो यहाँ पे जो भी नाम लिखना है उसके अंदर आगे लिख देंगे एन और। इसी के अकॉर्डिंग अब ये हो सकता है कंस्ट्रक्शन की वजह एक्सपांड हो रहा है, एनलार्जमेंट हो जाए, तो एनलार्जमेंट कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, वहाँ पे होमो लिखेंगे, ठीक है। होमो पोजिशन मतलब कि वहाँ पे CH2 उसके अंदर रिंग के अंदर एड ऑन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बी रिंग हमें दिख रही होगी, स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बी रिंग अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो फिनेंथ्रीन की बी रिंग जो हमारे पास है, इसके अंदर यहाँ पे 6 मेंबर की वजह 7 मेंबर होंगे। तो यहाँ पे इसको जब भी नोमेनक्लेचर में लिखेंगे तो नोमेनक्लेचर में उसके आगे हम लगाएंगे बी होमो। तो कैपिटल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिंग को, और होमो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर एनलार्जमेंट हो गया है। तो ये चीज़ें याद रखना है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कह रहे हैं कि स्टेरॉइड का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और उसके अंदर किसी तरीके से कोई रिंग अपने आप में ओपन हो जाती है, रिंग ओपन हुई तो कौन से साइड से ओपन हुई, ठीक है। तो उस साइड के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन और उसके पीछे हम सेको वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अपने पास रिंग है तो यहाँ हम कह रहे हैं ABCD रिंग है। अब ए रिंग की हम बात कर रहे हैं, ए रिंग में अगर हम नंबरिंग देते हैं तो यहाँ से हम 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे नंबरिंग दे रहे थे। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कहाँ से रिंग ओपन हुई। तो रिंग कहाँ से ओपन हो रही है अपने पास 1 फिर 2 कंडीशन हमारे पास है। और ये 2 कंडीशन कहाँ से ज्वाइंट होनी चाहिए थी, इस कंडीशन पे 3 पे। तो इसका मतलब 2 और 3 कंडीशन पे रिंग ओपन हुई है, इसलिए यहाँ पे जब भी हम नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो उस पोजीशन को बताएंगे जहाँ से रिंग डिसअपियर हुई, तो 2, 3 और उसके पीछे लिखेंगे सेको। तो ये याद रखना है 2, 3 सेको, फिर जो भी नाम हमें IUPAC के अकॉर्डिंग बनाना है वो अपन बनाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिंग अपने पास डिसअपियर हो जाए, उसकी जगह कोई अपने आप में कोई अपने पास कोई रिंग अपने आप में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं स्टेरॉइड का ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम देख रहे हैं AB, अब यहाँ A नहीं है, BCD, कौन सी है BCD, ये कहाँ है, ये गायब होगी। अब उसकी जगह यहाँ B से अपने पास में कोई साइक्लोफॉर्म में कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है,
तो यहाँ पे हम नंबरिंग लिखेंगे, तो यहाँ पे जब भी हम ये जो साइक्लो ग्रुप को बताएंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, प्रीफिक्स इसके साथ में साइक्लो करके बाकी का नाम वैसा का वैसा ही रहने देंगे। ठीक है, नंबरिंग भी चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपने आप में 17 है तो उसको चेंज हो गया, यहाँ 20 है तो 20 रहेगा, या 21 है तो 21 ही रहेगा, यहाँ 22, 23, 24 जो भी हमारे पास है वो नंबरिंग वो की वही रहेगी। ठीक है, बस यहाँ से जो डिसअपेयर हुआ उसकी जगह पे कौन सी पोजीशन पे अगर कोई रिंग आई है तो वहाँ पे सिर्फ साइक्लो लगाना है। क्लियर, तो इफ स्टेरॉइड कंटेन है 3 रिंग्स, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया उसकी जगह, साइक्लो वर्ड प्रीफिक्स के फॉर्म में उसकी पोजीशन को बताने के लिए यहाँ लगा दें। तो ये पोजीशन कौन सी, अगर ए रिंग गायब होगी तो ये पोजीशन है हमारे पास 10 वाली। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए रिंग में अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे साइक्लो पोजीशन हमारे पास लगी हुई है, तो ये याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो कॉमन चीज हमें नजर आई स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर में, क्या नजर आया, मेथाइल ग्रुप आर नॉर्मली प्रेजेंट एट द C10 और C13। तो जो भी मेथाइल ग्रुप है वो हमारे पास कहाँ लगे हुए हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एंगुलर मेथाइल ग्रुप, वो हमारे पास क्या है C10 और C13 पोजीशन पे है। एल्काइल साइड चेन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 17 से स्टार्ट हो रही है। अगर हम स्टेरोल्स की अपन बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप हमेशा हमको कहाँ दिख रहा है, C3 पे दिख रहा है। तो वापस स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो स्टेरॉइड की पुरानी स्ट्रक्चर ये आ गई। अब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करना चाहें तो इसको लेते हैं। तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है कहाँ लगा हुआ है, 10 पे और 13 के ऊपर, तो एंगुलर मेथाइल ग्रुप हमारे पास ये अपने पास 18 और 19 पे है, जो हमेशा किस पोजीशन में रहना चाहते हैं, ट्रांस पोजीशन में रहना चाहते हैं, याद रखना। ठीक है, इसीलिए इसको हम बीटा बोल देते हैं। तो बीटा फॉर्म में 18 और 19 कहाँ पे है, 10 और 13 पोजीशन पे है। इसी के अकॉर्डिंग हम कहें कि यहाँ पे स्टेरॉल की बात करें तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे हमको क्या मिलेगा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ मिलेगा। क्लियर, और साइड चेन जब भी स्टार्ट हो रही है तो वो कौन सी पोजीशन है, 17 पे। अब यहाँ पे भी याद रखना 17 पे भी जो ब्रांच स्टार्ट हो रही है वो भी हमारे पास कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे रहेगी, हमारे पास हमेशा बीटा पोजीशन पे रहेगी। बीटा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मतलब अबो द प्लान पोजीशन के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे 18 19 17। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है तुम्हें। और इसी के अकॉर्डिंग अगर कोई डेराइव ग्रुप हमारे पास यहाँ पे रहता है तो 9 पोजीशन पे भी जब भी रहेगा तो यहाँ पे 8 पोजीशन वाला हमेशा हमारे पास बीटा पोजीशन पे रहना चाहेगा। क्लियर, बीटा मतलब अबो पोजीशन, जो तुम्हें अभी पहले पहले बताया अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ गया ये। ठीक है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम वापस गए तो स्टेबिलिटी के फॉर्म में हमें क्या क्या देखा कि ये चीज़ें हमें स्टेरॉइड के अंदर देखने को मिलेगी। इसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं इफ द वन मेथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द C25 इट इज असाइंड द नंबर 26। तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं वापस यहाँ 24 से अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे तो बड़ा हो गया, कोई छोटा ढूंढते हैं। ये अपने पास स्ट्रक्चर, चलो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं 24 24 25 25 पे हम आए। 25 के बाद में जो भी मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर दोनों मेथाइल ग्रुप है तो एक को 26 और एक को 27 कह देंगे। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों CH3 हो ही ना, एक CH3 और एक C2H5 हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो IUPAC का बेसिक कंसेप्ट हम यूज करते हैं अल्फाबेट वाला, उस अल्फाबेट वाले कंसेप्ट को हम यूज में लेंगे। अगर अपने पास एथाइल ग्रुप है तो ई अपने पास पहले आता है, एम बाद में आता है, तो यहाँ पे हम उसके नंबरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 26 और 27 नंबर दे देंगे, प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो मेथाइल हमारे पास 26 हो जाएगा और एथाइल हमारे पास 26 हो जाएगा और मेथाइल हमारे पास 27 हो जाएगा। तो अगर दोनों अपने पास डिफर हैं तो किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, जैसे हम IUPAC में नंबरिंग देते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट हमने यहाँ देखा। इसी के बाद अगर हम कहते हैं कि इफ बोथ, तो ये हमने देख लिया, इफ वन ऑफ द ब्रिज हैड हाइड्रोजन एटम्स इज रिप्लेस इट मे टू डिजायरेबल टू द रिस्टोर। अब हमने आप में यूँ कह रहे हैं कि हम कोई जो हाइड्रोजन है, जो हमारे पास ब्रिज के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बने हुए, तो अगर मेरे पास अगर 9 अल्फा है, दिस स्ट्रक्चर, चलो
तो इसी डिस्ट्रिक्ट, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम यहाँ कह रहे थे कि ये पोजीशन हमारे पास 9 है, ठीक है। तो ब्रिज पे, यहाँ पे जो ब्रिज के ऊपर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ये ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, तो ब्रिज के ऊपर के अगर हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस करके कोई फ्लोराइड या कुछ ग्रुप लगाते हैं, तो उसको लिखने के लिए हम हमेशा यहाँ पे कोमा सिस्टम यूज कर रहे हैं। कहाँ पे? तो 9 अल्फा फ्लोरो, फिर 5 अल्फा फ्रिग्नेन, तो यहाँ पे ये कोमा साइन हम लगाएंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पे एक कोमा वाला साइन हमारे पास आना जरूरी है। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ कहते थे कि अगर डबल बॉन्ड की बात करें, हमारे पास अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन है किस कंडीशन में, जबकि 100% सैचुरेशन कंडीशन है, बट इन द सम केस देयर मे बी अनसैचुरेशन कंडीशन, that means there is a present of double bond, so that means we have to show the position of the double bond by the triangle. okay, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? अगर अपने पास अनसैचुरेशन इज इंडिकेटेड बाय द चेंजिंग द एंड, तो हमारे पास अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 और 5 पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अब यहाँ पे इसी से समझ लेते हैं। नंबरिंग हमने दी थी 1 2 3 4, तो ये 4 और ये 5, 4 और 5 के बीच में अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो उसको जब भी नंबरिंग कहेंगे तो उसको हम एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना दिया, उस ट्राइंगल के ऊपर हम पावर लगा देंगे 4, ये इसके बराबर में नहीं, इसके ऊपर हेड पे रहेगा, तो ट्राइंगल की पावर 4। तो ट्राइंगल की पावर 4 अपने आप में क्या बता रहा है कि 4 से हमारे पास एक डबल बॉन्ड बना है जो कि 4 और 5 के बीच में है। क्लियर? तो ये सब कब कंडीशन हुई? जबकि हम जो नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस में फेज में आ रहा है। अब इसी को अगर मैं यहाँ कहूँ कि अगर मैं ये बॉन्ड अपने पास डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे होता, तो यहाँ पोजीशन पे होता, तो ये पोजीशन क्या है अपने पास 5, और ये पोजीशन हमारे पास क्या है 10। तो 5 और 10 के बीच में हमारे पास अगर डबल बॉन्ड है और उसके ऊपर हम सिर्फ ट्राइंगल लगा के उसके ऊपर 5 लिखते, ट्राइंगल की पावर 5 लिखते, तो इसका मतलब क्या होता कि डबल बॉन्ड हमारे पास 5 और 6 के बीच में कंसीडर माना जाता। मगर हमें कहाँ का बॉन्ड शो करना है? 5 और 10 के बीच में। 5 और 10 का जब हम शो करेंगे तो यहाँ पे ट्राइंगल की पावर 5, ब्रैकेट के अंदर कहाँ पे ट्राइंगल खत्म हो रहा है, तो कहाँ खत्म हो रहा है? डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है हमारे पास 10 पोजीशन पे। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा, कहाँ गया? ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की पावर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ट्राइंगल है वैसा ही हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसकी पावर 5, ब्रैकेट के अंदर 10, तो इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा कि जो भी हमारे पास डबल बॉन्ड है 5 to 10 के अंदर बना है, जो कि हमारा 5 टू पोजीशन है उसके बीच में बना है। तो यहाँ पे 5 नंबरिंग है, तो बॉन्ड यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे 5 नंबर है, तो 6 7 8 9 10, तो 5 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ ट्राइंगल बनाएंगे, उसके ऊपर पावर 5, फिर ब्रैकेट के अंदर 10 लिखेंगे, तो ये अपने आप में शो कर देगा कि जो भी डबल बॉन्ड है वो 5 और 10 के बीच में है। अगर कंटिन्यूस में है तो वहाँ पे हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम ट्राइंगल की पावर 4 लिखेंगे, तो इसका मतलब सिंपल फॉर्म में हमारे पास हो गया कि ये हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूस फेज में हमारे पास डबल बॉन्ड है 4 to 5 के फेज में। अब इसी को हम नेक्स्ट जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उसी तरीके का न्यूक्लियस मिले। कभी कभी क्या हो सकता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर है, दो अपने पास कार्बन एटम कोई ब्रिज बना रहे हो, कोई बॉन्ड बना रहे हो, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हो। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या हो सकती है कि यहाँ पे जो रिंग है अपने पास वो साइक्लोहेक्सेन की, जो अपने पास 6 कार्बन मेंबर की रिंग है, मान लो ए रिंग की बात कर रहा हूँ, ए रिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 मेंबर है, तो ये रिंग अपने पास एक प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन के ऊपर अपने आप में रिंग बन रही है या इस प्लेन के नीचे बन रही है? क्लियर? ध्यान से समझना। अगर प्लेन के ऊपर बन रही है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? बीटा से, और प्लेन के नीचे बन रही है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्फा से। तो ये किसके बीच में आ रहा है एल्फा बीटा पोजीशन? तो यहाँ पे हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे नंबरिंग दे 1 2 3 4 5, तो जो भी अपने पास बन रहा है, तो ये जो अपने पास जो रिंग बन रही है साइक्लो वाली, वो क्या आ रही है? प्लेन के नीचे आ रही है, प्लेन के नीचे आ रही है, इसका मतलब एल्फा पोजीशन आ रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है रिंग? 1 2 3, तो 3 पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब 3 अल्फा। 3 अल्फा फिर कहाँ पे गई रिंग? 5 पे, तो 5 पे गई तो 5 साइड में। तो इस तरीके से हम इसके अंदर रिंग की पोजीशन प्लेन के नीचे है,
साथ में साइक्लिक पोजीशन है, दोनों पोजीशन को हम यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग स्टेरॉइड की स्ट्रक्चर को हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ समझते हैं वापस इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस है और उसके अंदर कोई पूरा का पूरा ए जो अपने पास है रिंग, जिसको हम बोले थे ए रिंग, बी रिंग, सी रिंग, डी रिंग, पूरी ए रिंग ही यहाँ पे डिसअपियर है। जो अपने पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर ए स्ट्रक्चर है ही नहीं, ए रिंग का, ए रिंग का स्ट्रक्चर नहीं है। मगर हमने क्या कहा था, नंबरिंग तो हम वैसे ही देंगे, यहाँ पे बी सी डी, ए गायब है तो क्या करेंगे, ए हमारे पास गायब है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, सिंपल फॉर्म में डैश लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डैश ए कर दिया। तो डैश ए पोजीशन हमारे पास क्या बता रही है कि यहाँ पे ए हमारे पास नहीं है। तो जब भी नोमेनक्लेचर रखेंगे तो उसके अंदर डैश ए डैश बी जो भी होगा वो अपने आप में क्या बताएगा कि वो रिंग वहाँ पे एब्सेंट है। तो यहाँ डैश ए मीन्स द रिंग्स ए इज एब्सेंट। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और कंसेप्ट हो सकता है, एबीओ कंसेप्ट जो हम लगाते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, कोई जॉइंट से हमारे पास में कोई रिंग का एनलार्जमेंट हो रहा हो या कोई रिंग अपने पास में कट रही हो। तो दो कंसेप्ट हो सकते हैं, या तो नियो कंडीशन हो जिसको हमने क्या देखा था कि कंस्ट्रक्शन के केस में हम लगा रहे थे, या फिर जो अपने पास ट्रायंगुलर एंगुलर जो मेथाइल ग्रुप है या ब्रांच 21 के ऊपर जो मेथाइल ग्रुप है वो डिसअपियर हो रहे हैं, तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम नॉर कंसेप्ट वहां पे यूज कर रहे थे। ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्शन वाली बात होगी या होमो वाली बात हुई, एनलार्जमेंट वाली बात हुई, तो इसके लिए हम एबीओ सिस्टम यूज करते हैं। तो एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, ये रिंग सिस्टम कंप्लीट होके यहाँ पे 5 पोजीशन आ रही, तो यहाँ पे एबीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कंसेप्ट में क्या हो रहा है कि रिंग अपने आप में न्यू पोजीशन की, अपने आप में एक रिंग अपने आप में छोटी हो रही है। कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि कोई रिंग अपने आप में जॉइंट होकर एनलार्ज हो रही हो, या फिर दोनों कंसेप्ट उसके अंदर आ रहे हो, तो एबीओ सिस्टम हम वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पे नोमेनक्लेचर को देखा। तो नोमेनक्लेचर को मैं एक बार फिर वापस में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने यहाँ पे न्यूक्लियस को स्टडी किया, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या अपने पास स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये हमारे पास इस तरह का स्टेरॉइड का जो ढांचा दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो उसके अंदर नंबरिंग किस तरीके से देनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 और 10 के ऊपर नंबर नहीं आने चाहिए, मगर आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, मगर यहाँ पे स्टेरॉइड में 5 और 10 पे हमारे पास जॉइंट पे भी नंबर हमने दिए हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है इस तरह की नंबरिंग है जो कभी चेंज नहीं होगी, ए बी सी डी। 18 और 19 को हम एंगुलर कह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे न्यूक्लियस इस तरह का है, साइक्लोपरहाइड्रोफिनेंथ्रीन स्ट्रक्चर है, नंबरिंग यहाँ पे ये डेरिवेटिव के फॉर्म में दे दिया है, सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में। एंगुलर हाइड्रोजन हमारे पास, एंगुलर मेथाइल ग्रुप 18 और 19, 17 से ब्रांच स्टार्ट हो रही है। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग होता है 21 1 24 2। इसी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस है तो गोनेन, एस्ट्रेन, एंड्रोस्ट्रेन, प्रेग्नेन, कोलेन, कोलेस्टेन, एर्गोस्टेन, स्टिग्मास्टेन। और इसी के अकॉर्डिंग हमने इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ एक नाम दिए थे, वापस देखते जाओ जल्दी से। गोनेन की कैसी स्ट्रक्चर है, 18 में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखेगा, नाम हमने यहाँ पे दे दिए हैं। टेस्टोस्टेरोन है, कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या डिफरेंट है, ये बहुत बार आया है। ठीक है, मिनरल और कॉर्टिसोन में हमारे पास ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, 11 और 18 के ऊपर। कॉलिन, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखा जनरल में अगर ए रिंग के साथ हो तो 28 29 पोजीशन पे भी हम 28 29 लिख सकते हैं। बीटा पोजीशन, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, अननोन कॉन्फ़िगरेशन। इसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे कुछ भी कर लो, काटा पीटी कुछ भी हो जाए। 21 हम अगर हटा दिया तो भी नंबरिंग चेंज नहीं। इसी के अकॉर्डिंग नॉर प्रीफिक्स लगा रहे हैं। अगर हमारे पास कोई रिंग में अपने आप कंस्ट्रक्शन है तो ए नॉर, एक्सपांड हो रहा है तो होमो वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर कोई किसी पोजीशन से रिंग टूट रही है तो उसके लिए सैको वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर रिंग डिसअपियर हो गई, कोई पोजीशन पे कोई रिंग आती है तो उसके लिए साइक्लो वर्ड यूज कर रहे हैं। कॉमन चीज हमारे पास C10 और C13 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे मेथाइल ग्रुप और 17 के ऊपर
एल्कलाइन साइड चेन स्टार्ट होगी, और स्टेरॉल हम जब भी देखेंगे उन सबके अंदर हमारे पास C3 के ऊपर OH ग्रुप होगा। 25 के बाद में अगर हमारे पास दोनों मेथाइल ग्रुप है तो हम 26 27 करेंगे। अगर अपने आप में डिफर ग्रुप है साइड चेन के तो उसके नाम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे अपने पास जॉइंट के ऊपर अगर ब्रिज जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस हो रहा है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए यहाँ पे हम कोमा साइन करेंगे। जैसे 9 अल्फा फ्लोरो, तो 9 पोजीशन पे फ्लोरो आया तो यहाँ पे हमने कोमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। डबल बॉन्ड जब भी हम बताएंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसके ऊपर पावर के फॉर्म में 4 लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसकी पावर के फॉर्म में 4 लिखेंगे। 4 लिखने का मतलब 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर मान लो नंबर कंटिन्यू नहीं है, जैसे 5 और 10 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा की पावर 5 और ब्रैकेट के अंदर 10 लिखेंगे, ताकि वो बता देगा कि 5 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर कोई अपने आप में रिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको अल्फा पोजीशन में, प्लेन के नीचे है या प्लेन के ऊपर है, उसकी पोजीशन जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से उसको अल्फा या बीटा फॉर्म में हम लिखेंगे, और जहाँ एंड हो रही है उसके लिए साइक्लो पोजीशन लिखेंगे। अगर कोई रिंग इसके अंदर डिसअपेयर होती है तो डैश वर्ड हम यूज़ करेंगे। अगर अपने पास नियो या होमो जैसा कोई कंसेप्ट अगर उसके अंदर दिखने को मिलता है रिंग के अंदर तो एबियो सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने नॉमेनक्लेचर को टोटली हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।